सो क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो सीवी पर। इस पे हम बात करेंगे, तो उससे पहले आपको मैं मेक श्योर कर दूं कि आज हमारा सेकेंड वीक है सेशन का, और हमारी पहली मेन क्लास है जिसमें हम वीडियो सीवी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए हमारे लिए ये हेल्पफुल है। आज की जो हमारी स्पीकर है वो मैम सायरा इसहाक है। हम उन्हें वेलकम करते हैं कि वो आए और हमें बताएं वीडियो सीवी के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करना चाहूंगी, आप लोगों की अटेंडेंस के बारे में। मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आई एम ऑडिबल और नॉट? यस मैम, आ रही है, क्लियर है आवाज। ओके। तो आप लोगों की अटेंडेंस के हवाले में मैंने बात करनी थी कि क्लास खत्म होने से पहले या क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं चैट में आप लोगों के साथ फॉर्म का लिंक सेंड करूंगी। आप वहां से फौरन जो आपकी क्लास का वीक चल रहा है, सेकंड वीक है, और डे कौन सा है वो सारा आप मार्क करेंगे और तभी आपकी अटेंडेंस होगी। अदरवाइज ये स्लैक पर या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपका लिंक आपको नहीं भेजा जाएगा। सो काइंडली अपने रियल नेम के साथ ज्वाइन करें मीटिंग, और हम सेशन अपना आगे बढ़ाते हैं। मैम सायरा इसहाक हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैम सायरा, वेलकम टू यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट्स ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट नाउ। Thank you so much, ma'am. Assalamu alaikum. Am I audible? यस वालेकुम मैम। अस्सलाम जी मैम, यू आर ऑडिबल। Okay, let me share my screen. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा जो मेजर टॉपिक है वो डिजिटल अपीयरेंस है। देन उसका एक सब टॉपिक है हाउ टू मेक अ वीडियो सीवी एंड हाउ अ वीडियो सीवी हेल्प यू टू गेन अ स्कॉलरशिप और टू गेट अ जॉब इन अ रिप्यूटेड कंपनी। और डिजिटल अपीयरेंस के बारे में थोड़ी सी बात मैं पहले करना चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला हम वीडियो सीवी पे ट्रांसफर होंगे। डिजिटल अपीयरेंस में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी सोशल अपीयरेंस, जिसमें इंशाल्लाह ताला आने वाले सेशंस में आप देखेंगे लिंक्डइन का। फिर आपकी गिट हब पे क्या अपीयरेंस है, कितने अपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। फिर उसी का एक सब टॉपिक है लाइक वीडियो सीवी। एक तो आपकी ट्रेडिशनल सीवी है, इट आल्सो हैज इट्स इम्पोर्टेंस, बट वीडियो सीवी जो है दैट इज समहाउ यूनिक कंसेप्ट। और ये किस तरह से इम्पैक्टफुल होता है आपकी लाइक प्रोफाइल पे, तो इसको इंशाल्लाह ताला आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। Okay, my name is Saira Ishaq, and currently I'm a PhD aspirant. I am haunting a PhD position in USA. और इसके अलावा मैंने पाइथन और आइल्स की ट्रेनिंग दी हुई है आईकोड ग्रुप पे। मेरा बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री से है। तो ये बहुत ज़्यादा जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो अगर कंप्यूटर साइंसेस से नहीं है, उनका यूजुअली क्वेश्चन होता है कि भाई हम किस तरह से एक्सेल करें, या हमारे लिए ये कोडिंग सीखना मस्ट है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग भी सीख सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल केमिस्ट्री बैकग्राउंड की होके सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है। और आजकल तो कोडिंग जो है ये बिल्कुल इस तरह है, अगर हम पाइथन या बेसिक कोडिंग या एआई को नहीं सीखेंगे तो हम फ्यूचर में ना बिल्कुल इलिटरेट कहलाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक ना बुक है 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी। उसमें जो राइटर है ना उसने बहुत मज़े की बात की थी कि भाई 21st सेंचुरी में अगर आपने सिंपल डिग्री ले ली है एमबीए की या किसी भी चीज़ की, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप कोई जॉब भी ना सिक्योर कर सकें। आप सिर्फ ये फूड स्टॉल लगा लें और वहाँ पे आप जो है वो कोई फूड सेल कर रहे हो। तो अब क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा आफ्टर कोविड एक पैराडाइम शिफ्ट आया है जिसमें हमें जो है न्यू टेक्नोलॉजी, हमें एआई, हमें कोडिंग, इन सब को सीखना है। हमें अपनी डिजिटल अपीयरेंस को किस तरह इन्हेंस करना है, इस सब पे हमें वर्किंग करनी है। तो चलें फिर आगे बात करते हैं। मेरा बीएस जो है वो केमिस्ट्री से है फ्रॉम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी।
देन मेरा एमफिल है वो भी केमिस्ट्री में है, वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से है। एंड आई स्कोर 3.48 जीपीए। कुछ मैं अपनी अचीवमेंट्स की अगर बात कर लूँ तो मैंने टोफल किया हुआ है, उसमें मेरे 94 स्कोर हैं। मेरी थर्ड पोजीशन थी एमफिल में। इसके अलावा जो है मैंने पार्टिसिपेशन की हुई है डिफरेंट इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में। एंड देन आई हैव 4 पब्लिकेशंस। एक मेरा बुक चैप्टर है, 2 मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, और 1 मेरा जो है वो रिव्यू आर्टिकल है। और जो मेरी टाइपिंग स्पीड है वो 60 to 70 वर्ड्स पर मिनट है। अच्छा, टाइपिंग स्पीड जो है इट्स ऑल्सो समहाउ योर अचीवमेंट, और एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फ्यूचर में एक्सेल हो रहे हैं, हमारा सारा काम जो है कंप्यूटर बेस पे है, तो टाइपिंग स्पीड पे भी आपको वर्क करना है अपने। इसके अलावा जो है मैं एज अ विजिटिंग लेक्चरर अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाती रही हूँ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एंड लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। अब मैं राइट नाउ मैंने स्टार्ट किया है पीएचडी हॉन्ट करना इन यूएसए, तो उसमें मैं वर्किंग कर रही हूँ। तब हम शेयर करते हैं अपनी वीडियो सीवी के बारे में कुछ चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि भाई वीडियो सीवी है क्या। और आप पार्टिसिपेंट से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कितने पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी वीडियो सीवी का पता था, या फिर कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनको इस आइडिया का ऑलरेडी पता था। यस, आप अपना जो है हैंड रेज करके बस मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, ठीक है जी। मैम अरुज, आप मुझे बताएंगे कितने पार्टिसिपेंट्स के हैंड जो है वो रेज हैं। जी यानी मैम, मैं आपको बताती हूँ। जी जी, लाइक हम एक रफ एस्टिमेशन लेते हैं कि हमारे जो अभी मैम हमारे 13 लोगों के करंट। हैंड्स में है वो रेज है। कुछ चैट में बता जी रहे जी, हैं कि उन्हें इस बारे में आइडिया ही नहीं है कि वीडियो सीवी है क्या। ओके। यानी कि आप ये देख लें कि हमारे पास 30% वो पार्टिसिपेंट हैं जिनको वीडियो सीवी के नाम से वो फेमिलियर हैं। लेकिन इसको बनाना कैसे है, कौन सी हम टिप्स और ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। तो हमें एक रफ रेशियो पता चली कि आप सब वो लोग हैं माशाल्लाह जो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो इनमें हमें ये रेशियो मिल रही है, लाइक 30% ओनली पार्टिसिपेंट नो अबाउट वीडियो सीवी, और 70% को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, और उनको नहीं पता कि वीडियो सीवी क्या होती है, या कैसे बनाते हैं, या किस तरह ये इम्पैक्टफुल है। तो इससे आप हिसाब लगाएं जो बिल्कुल आपके ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आप लोग अपना जो है ना हैंड वो लोड कर सकते हैं, ताकि आगे जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगी तो फिर आप हैंड रेज जरूर करिएगा। अच्छा, अभी कुछ सेक्शन को कवर करने के बाद कुछ मैं क्वेश्चंस रखूंगी, और फिर हम अगले सेक्शन पे मूव करेंगे। इसी तरह फिर ये होगा कि एंड पे तो एक हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ही, लेकिन उसके पहले मैं बीच में भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। और कुछ हम एक जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो उसमें से हमारे 2 या 3 पार्टिसिपेंट हमें लाइक इन अ वीडियो सीवी में किस तरह से वो खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और एक जो है स्पीकर और ऑडियंस का जो कनेक्शन है वो भी बिल्डअप होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली वीडियो सीवी होती क्या है। अब हमें ये तो आइडिया हो गया कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। बेसिकली हमारी कंट्री में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप यूरोप, आप वेस्ट की साइड पे जाएं, तो वहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट उनका डॉक्यूमेंट है जिसको वो प्रिपेयर करते हैं। अब इस बारे हम देखेंगे कि हम इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं, किस तरह प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से ये इम्पैक्टफुल है। तो वीडियो सीवी जो है ये एक शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो इंट्रोडक्शन होता है आपका अपना, जिसमें आप हाईलाइट करते हो कि भाई मेरे पास ये स्किल्स हैं, और मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। अब इसको ऐसे नहीं कह दो कि जी आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट अबाउट दिस जॉब, और मेरे पास तो टीचिंग का जो है ना वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, और आई एम अ वेरी पोलाइट पर्सन। आपने जब अपनी स्किल्स के बारे में बात करनी होती है, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी होती है, तो आपने उसको शो करवाना होता है कि भाई किस तरह से आप हार्ड वर्किंग है।
आपको इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं यूज करने हैं, जैसे आई एम वेरी वर्कोहॉलिक, आई एम हार्ड वर्किंग। तो आपको उससे शो करवाना है विद एग्जांपल्स, विद डॉक्यूमेंट्स। आपका एक्सपीरियंस अगर टीचिंग का है, आप बेस्ट टीचर रहे हो, आपने अंडरग्रेड को पढ़ाया हुआ है, या फिर आपका किसी अच्छी रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक्सपीरियंस है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक्सपीरियंस है, तो भाई क्या था वो। आप ये नहीं करोगे कि भाई वहां मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, आप कहोगे भी मैं जो है पेल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने जॉब की, और उसमें मैंने ये चीजें लर्न की, मेरी वजह से पेल को ये बेनिफिट हुए, इन फ्यूचर your company will get these benefit from my experience. Am I audible? Okay. यस मैम। आपको अपनी ट्रेडिशनल सीवी पे, यस मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। आपको ट्रेडिशनल सीवी भी बनानी है, ये आपका एक सप्लीमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप डेली फूड खा रहे हो, और आप अगर एक बंदा, दो लोग हैं, दो लोगों की हम एग्जांपल लेते हैं। एक वो इंसान है जो डेली प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डेयरी सारा फूड पोर्शन ले रहा है, और दूसरा पर्सन वो है जो पोर्शन ले रहा है, साथ वो सप्लीमेंट जो डाइट में अवेलेबल नहीं है वो इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट ले रहा है, साथ एक्सरसाइज कर रहा है। तो अगर आप हेल्थ देखोगे, तो जो बंदा साथ में जो न्यूट्रिएंट्स उसकी डाइट में से नहीं मिल रहे या बहुत माइन्यूट अमाउंट में मिल रहे हैं और वो सप्लीमेंट ले रहा है, उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, उसको जो है बीमारियों के चांसेस कम होंगे, एज कम्पेयर टू वो इंसान जो बाकी तो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, मतलब अपनी डाइट प्रॉपर ले रहा है, लेकिन जो जिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट नहीं ले रहा। तो इसी तरह जो आपकी वीडियो सीवी है, ये एक एस रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी एक्चुअल रिज्यूमे की, लेकिन ये एक ऐसा सप्लीमेंट रिक्रूटर का, जो कि आपके जो सामने पैनल बैठा हुआ है उसको इस चीज पे एम्फिसाइज कर देगा कि भाई आप इस बंदे को इंटरव्यू तक लेके जाओ। जिस तरह अभी हमने बात की, अगर हमारे पास 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 30 लोग वीडियो सीवी सेंड करते हैं, 70 एप्लीकेशन सिंपल सीवी सेंड करते हैं, तो वो कहेगा कि भाई ये 30 लोग कुछ यूनिक हैं कंपैरेटिवली बाकी 70 लोगों के, तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट की है, तो व्हाई नॉट हम इनको एक चांस दें। तो इसी तरह जो जब हम वीडियो सीवी की बात करते हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल को बूस्ट अप करता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस को इनहेंस करता है। अच्छा, फिर उसके बाद है क्वेश्चन ये हमारे पास कि भाई वीडियो सीवी मैं क्यों बनाऊं। मैंने ऑलरेडी हार्वर्ड के टेम्पलेट पे सीवी बना ली है, मुझे क्या जरूरत है वीडियो सीवी बनाने की, मैं इस पे एक्स्ट्रा मेहनत करूं, मैं क्यों मेहनत करूं। तो अब उन इन क्वेश्चंस का कि वाई, इस क्यों का आंसर की तरफ हम चलते हैं, कि आपको क्यों जरूरत है भाई वीडियो सीवी बनाने की। आपको अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करने का हम कह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, किस बेस पे हम आपको कह रहे हैं कि भाई आप वीडियो सीवी बनाएं और इससे आपके चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि आप एक बुक रीड करो, और कोई नॉवल आप रीड कर रहे हो, आपको नॉवल की स्टोरी याद रहेगी, लेकिन अगर आप उसी नॉवल पे एक मूवी देखो, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जिस तरह आपका सेकेंड ईयर में नॉवल मिस्टर चिप्स सब लोगों ने पढ़ा होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, उसकी मिस्टर चिप्स की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, उसको देखते हैं, ताकि उसके डिफरेंट मूवमेंट्स, उसके डिफरेंट इवेंट्स याद रह सके। जब हम एक वीडियो देखते हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज ज्यादा इम्प्रिंट होती है एज कंपेयर टू एक चीज हम रीड कर रहे हैं। तो जब आप एक वीडियो सीवी सेंड करते हो, तो ये आपका एक अच्छा सा पहला इम्प्रेशन होता है, ये एक स्ट्रोंग जो है मेमोरी
इंड्यूस करता है आपकी रिक्रूटर के माइंड में, एक इम्प्रेशन छोड़ देता है कि भाई 30 लोगों ने वीडियो सीवी बनाई थी, उसमें से 5 लोगों की बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो सीवी थी, तो मैं उसको वो 5 लोग याद रहेंगे, और इस तरह फिर आपके चांसेस इनहेंस हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद और क्या चीज पता चलेगी? ठीक है, 5 लोगों ने वीडियो सीवी अच्छी बनाई थी, तो मैं क्यों उनको बुलाऊं इंटरव्यू के लिए? भाई उनकी तो कम्युनिकेशन, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था वो बहुत अच्छा था, बड़ी क्लैरिटी थी उनमें, वो एक चीज को जब बता रहे थे तो कनेक्टिविटी थी उनकी जो है कम्युनिकेशन में। और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपका कॉन्फिडेंस शो करते हैं। भाई उस बंदे में तो बड़ा कॉन्फिडेंस है। कल को हमारी अगर इन केस आप स्कॉलरशिप विन करते हो, तो आपका जो इंटरव्यूअर, आपका जो प्रोफेसर होगा, वो सोचेगा कि भाई उस बंदे में तो कॉन्फिडेंस है, या उस पर्सन में कॉन्फिडेंस है, मैं उसे हायर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, उसमें मुझे ये हेल्प आउट करेगा। कई जगह मुझे हमारी मीटिंग्स होंगी, हमारी प्रेजेंटेशंस होंगी, जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना होगा, तो इस बंदे का कॉन्फिडेंस जो है वो वहां पे हेल्प आउट करेगा। फिर आपकी क्रिएटिविटी, अभी हम जब आगे जाएंगे हम देखेंगे कि कौन सी अच्छी एग्जाम्पल है वीडियो सीवी की और कौन सी नहीं अच्छी। तो इसने वीडियो सीवी तो बनाई बनाई है, लेकिन इसने उसमें अपनी जो है क्रिएटिविटी को भी बड़े अच्छे से शो किया है। इसने वीडियो सीवी के अंदर अपनी जो है, अगर कोई इसने अचीवमेंट शो की है, तो इसने उसकी पिक्चर ऐड करके इसने बताया है कि किस तरह से इसने अचीव की है, इसने उसका एक प्रूफ भी दिया है। फिर उसके बाद में वापस आ जाता है कि वीडियो सीवी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको सेपरेट करती है दूसरों से, आपको, आपके लिए ये एक बिगेस्ट डिफरेंशिएटर है। क्योंकि जैसे हमने बात की, 100 में से 30 लोगों को पता था वीडियो सीवी का, तो वो 30 लोगों को अगर पता था तो वो डिफरेंट हुए ना बाकी 70 से, यानी उनको इस वर्ड का पता था। और इंशाल्लाह ताला इस सेशन के बाद बाकी हमारे 100 के 100 पार्टिसिपेंट को पता चल जाएगा कि भाई वीडियो सीवी क्या चीज़ है, किस तरह से हम बेस्ट बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा, एक ह्यूमन कनेक्शन भी बिल्ड करेगा। जब आप एक वीडियो सीवी सेंड कर रहे हो बियॉन्ड पेपर क्वालिफिकेशन, तो वो एक कनेक्टिविटी, जिससे हमने ऊपर बात की फर्स्ट इंप्रेशन में, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड करेगा आपके और रिक्रूटर के दरमियान में। अब जब इंटरव्यू की स्टेज तक जाओगे तो रिक्रूटर ऑलरेडी फेमिलियर होगा आपसे। तो इस इन रीजंस की वजह से हमें जो है वीडियो सीवी हेल्प करती है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आपकी जो डिजिटल अपीयरेंस है वो किस तरह से इन्हेंस करेगी आपकी सिलेक्शन के चांसेस। अच्छा, अब जो रिक्रूटर है ना, वो लिंक्डइन यूज करते हुए 94% आपके चांसेस को इन्हेंस करती है जॉब सिक्योरिटी में। अब इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि भाई कैसे, हम तो बड़े अरसे से लिंक्डइन पे हैं, हमें तो किसी ने अप्रोच नहीं किया। जब आपने लिंक्डइन पे बिल्कुल इररेलेवेंट जो है मटेरियल शेयर किया हुआ है, तो आपकी जो मटेरियल है, आपकी कोई अगर आर्टिकल है, कुछ भी है, तो वो वही लोग, उसी फील्ड से रिलेटेड लोगों तक अप्रोच होगी। अगर आपने एक जॉब सिक्योर करनी है, मैंने जस्ट एज्यूम मैंने एक जो है एनालिस्ट की जॉब सिक्योर करनी है, तो मैं उसको प्रूव करूंगी मेरी पोस्ट से, मेरी अचीवमेंट से, मेरी चीजों से, उसे नजर आएगा लिंक्डइन की प्रोफाइल से कि ये जो पर्सन है, इसका तो बड़ा नॉलेज है, इसको तो बड़ी कमांड है इंस्ट्रूमेंट्स पे, ये तो बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल भी लिखती रही है। तो रिक्रूटर खुद से मुझसे कांटेक्ट करेगा, उसके सामने से गुजरे, या फिर अगर वो खुद से भी नहीं कांटेक्ट कर रहा, तो जब मैं अपनी सीवी के एंड पे लिंक्डइन शेयर करूंगी अपना, या अपनी वीडियो सीवी में मैं लिंक्डइन का लिंक शेयर करूंगी, की होगी कि मैं इसको चेक करूं, और अगर वो चेक कर लेता है इन केस, और उसको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, तो आपके चांसेस इनहेंस हो जाएंगे। और इसके अलावा जो जॉब्स हैं नेटवर्किंग को यूज करते हुए 85% लोग सिक्योर करते हैं। और सोशल स्क्रीनिंग के थ्रू
आपकी जो सिलेक्शन है वो 70% होती है। अच्छा, वीडियो सीवी जब आप सेंड करते हो ना किसी भी रिक्रूटर को, किसी प्रोफेसर को, तो 89% चांसेस है, ये रिपोर्ट है आई थिंक 2023 की, जिसमें 89% चांसेस होते हैं कि वो इंटरव्यूअर, वो रिक्रूटर, वो प्रोफेसर आपकी वीडियो सीवी को जरूर देखेगा। कंपैरेटिवली आप सिंपल जो है पेपर बेस उसे सीवी शेयर कर रहे हो। तो इससे जब तक वो आपकी सीवी नहीं देखेगा, गो थ्रू नहीं करेगा, तो फिर आपको अप्रोच करना या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना तो बाद वाला स्टेप आएगा ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई जो आपका रिक्रूटर है वो आपकी सीवी को उससे अच्छी लगे, और वो कहीं भी भाई इस बंदे को मैंने इंटरव्यू में अब और इससे डिस्कशन करनी है इस बारे में। तो इसमें 89% आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप जिसको ये सेंड कर रहे हो वो इसको खोल के जरूर देखेगा और इसको गो थ्रू करेगा। अच्छा जी, इससे पहले, अच्छा चले हम पहले इसमें कुछ जर्नल हमारे पास टिप्स आ जाती हैं जिनको फॉलो करके हमें अपनी वीडियो सीवी को क्राफ्ट करना होगा। हमारी ना वीडियो सीवी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। हम कोई अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं जो हम कहें कि हमारी 5 मिनट की या 6 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो सीवी हो जाए। बेस्ट वीडियो सीवी यही है कि वो आपकी लेस देन 2 मिनट्स हो, या इन केस अगर 2 मिनट्स हो गए तो 2 मिनट्स 10 सेकंड तक बहुत अच्छी वीडियो सीवी है। देखिए जितनी आप वीडियो सीवी शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन कवर सब कुछ हो रहा हो, ये नहीं कि शॉर्ट में अब आप कहें मैडम मैं तो 10 सेकंड की वीडियो सीवी बना देता हूँ अपना नाम बता के, एजुकेशन बता के। शॉर्ट, कंसाइज बट परफेक्ट, आपकी शॉर्ट भी हो और वो यूनिक भी हो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन कवर हो रही हो। तो वो वीडियो, अब देखिए एक रिक्रूटर है और आपकी वीडियो से भी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अगर वो 2 मिनट तक जा रही है तो वो उसको कंप्लीट देखे। ये ना करे कि 1 मिनट बाद वो बोर हो गया और वो कहे बस ठीक है नेक्स्ट वीडियो से भी को चेक करता हूँ मैं। तो अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपने कनेक्टिविटी और इंटरेस्ट किस तरह से बिल्डअप करना है। इसके अलावा आपने इसको यूनिक रखना है, स्पेसिफिक रखना है और पर्सनलाइज रखना है। आपने इसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्टिव्स यूज नहीं करने। अच्छा, एम्प्टी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस जॉब, आई एम वर्कोहलिक एंड आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई एम अ गुड टीम लीडर। ये आप एडजेक्टिव यूज करेंगे तो आप अपने चांसेस को डिक्रीज कर देंगे। आप उसे बस बातों बातों में बता रहे हो कि भाई मैं तो ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छा हैकर कोई नहीं है और मुझसे ज्यादा अच्छा केमिस्ट कोई नहीं है, और मुझे एआई का भी नॉलेज है, मुझे लॉ का भी नॉलेज है, मुझे फला नॉलेज भी है, फला नॉलेज भी है, बट मैं उसे कोई प्रूफ नहीं दे पा रही। जब मैं उसे प्रूफ नहीं दे पा रही तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन वेस्ट गई। ठीक है ना? आपको ये नहीं है कि जो आपके पास चीजें हैं वो ही प्रेजेंट करनी है, बट हाउ यू प्रेजेंट योर स्टफ, ये आप पे है कि आप उसे बहुत नाइसली प्रेजेंट कर रहे हो या फिर आप जो है उसको बड़ा मेस बना के ऐसे आप, एक ये वे है कि आप एक लंबी जो है 10 मीटर की तार लो और उसको एक बॉल बनाओ और उसको दे दो और उसे कहो भाई आप इसको खुद ही सुलझा लें। कभी भी इम्पॉसिबल है कि आपका रिक्रूटर उसको देखने की भी जहमत करे, साइड पे कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, एक वो स्टूडेंट है जिसने आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसने स्टेप वाइज बताया हुआ है कि आप कोई भी कोड है उसको किस तरह से लिखना है, या कोई प्रोसेस है उसके स्टेप्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले आप जो है इसको क्या करोगे, सबसे पहले मैं केमिकल्स लूंगा, फिर मैं उसको अपने जो भी मुझे इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होगी वो लूंगा, फिर बाद में मैं अपना रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। दूसरी साइड पे एक वो है जो कहे जी इसमें केमिकल्स भी ये यूज हो रहे हैं, ये इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, बस ये सारी चीजों को यूज करके मैंने ये बना लिया। तो जो आपका पेपर चेकर होगा वो कभी भी
ऑल्दो सारा नाम उसने भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसने स्टेप वाइज नहीं बताया, उसने चीजों को सॉर्ट आउट करके नहीं दिया, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पेपर अकेले का तो चेक नहीं करना। 100 पेपर्स हैं तो वो क्यों एक पेपर पे आधा घंटा लगाए, वो तो कहेंगे हम 5 मिनट लगाए एक पेपर पे। तो जिस बंदे ने स्टेप वाइज करके दिया होगा वो एक नजर से ही पता चल जाएगा, उस बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे कंपैरेटिवली जिसने बिल्कुल वो 10 मीटर की तार का एक बॉल बना के दिया हुआ है, उसको वो देखेगा भी नहीं। तो यही हाल होता है हमारी सीवीज का। जब हम अप्रोच करते हैं प्रोफेसर्स को और हम उनको सिंपल सीवी, बल्कि मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगी, जब आप सिंपल सीवी भी यूज लिखो ना, या आप अपना एसओपी लिखो या अपना एलओआर लिखो, तो उसमें कभी भी ज्यादा एडजेक्टिव नहीं यूज करना है। जब आप एडजेक्टिव यूज करते हो और आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो वो फिर बहुत एक वेग और फेक सा इंप्रेशन आपका डलता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो फिर आप उसको प्रूव करो आप किस तरह से हार्ड वर्किंग हो। आई एम हार्ड वर्किंग बिकॉज इन माई लैब वंस वी हैव टू डू अ एक्सपेरिमेंट, सब बच्चे चले गए, किसी से एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा, मैंने 10 ट्रायल लगाए और मैंने वो एक्सपेरिमेंट फाइनल रिजल्ट जब मुझे मिले तब ही मैं घर गया। अब ये प्रूव कर रहा है कि आप हार्ड वर्किंग। अगर आप सिंपल लिखोगे हार्ड वर्किंग हो या वर्कोहोलिक हो, तो वो उसके बाद आपने कुछ नहीं आगे उसको प्रूफ नहीं किया कि आप किस तरह से हार्ड वर्किंग हो, आपने से स्टोरी नहीं बताई अपनी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी स्क्रीन अपीयरेंस हो जाएगी और आपने अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस शो करनी है। बिल्कुल जब आप वीडियो सीवी बना रहे हो तो आपको वैसे ही ड्रेसअप होना है जैसे कि आप अपने इंटरव्यू के लिए हो रहे हो, क्योंकि एक टाइप का ये एक आपका मिनी जो है इंटरव्यू है, तो आप उसको बता रहे हो कि भाई मैं ये हूँ, तो आपकी प्रेजेंस वैसी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप जो है किसी मेहंदी पे जाने वाला कुर्ता पहन लें कढ़ाई वाला और आप कहें मैं अपनी वीडियो सीवी बनाता हूँ। नहीं, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप अपना टू पीस पहन के या सिंपल ड्रेस शर्ट पहन के ही अपनी वीडियो सीवी बनाएंगे। और इसी तरह गर्ल्स के लिए भी है कि आपने बहुत बड़े बड़े बुंदे पहन के वीडियो सीवी नहीं बनानी शुरू कर देनी, कि जो रिक्रूटर है उसकी नज़र आपके वो इयररिंग्स पे जाए, और वो अगर कोई फीमेल है तो वो सोच रही हो कि भाई ये इयररिंग्स तो इसने अच्छे बताए हुए हैं, मतलब उसका डाइवर्ट ही हो जाए अटेंशन। तो उसकी अटेंशन आपने फोकस करवानी है कि आपके टैलेंट पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, ना कि आपकी एसेसरीज पे। तो ये एंड पे हम बात करेंगे कि ड्रेस कोड किस तरह का होना चाहिए जब आप वीडियो सीवी बना रहे हो फॉर मेल स्टूडेंट्स एंड फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर इसके अलावा आप अपनी वीडियो सीवी में इमेजेस ऐड कर सकते हो। जस्ट अज्यूम आपने कोई जो है कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, आप उस टीम के जो है हेड ऑर्गेनाइजर थे, तब तो ठीक है, आपकी कल्चरल अपेयरेंस ही होगी, और उस फेस्टिवल की उस स्टेज की आप एक पिक्चर उसमें ऐड कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे टीम को लीड किया हुआ, यहाँ पे टीम को लीड किया हुआ। ये आपके टीम वर्क को भी शो करेगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी शो करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी लाइटनिंग जो है ना, ये बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की लाइटनिंग होनी चाहिए। और जो आपका कैमरा है, आप अच्छा वीडियो सीवी बनानी है इस पे टेंशन नहीं लेनी, अब तो हम अम्मा अब्बा से कहेंगे हमें प्रोफेशनल कैमरा ला के दें, नहीं, आप सिंपल अपने सेल फोन से भी वीडियो सीवी बहुत अच्छी बना सकते हो। वो भी हम चेक करेंगे कि सेल फोन को यूज करते हुए परफेक्ट वीडियो सीवी किस तरह से बनाई जा सके। अच्छा जी, कुछ ये हमारे पास है डूज और डोंट्स जो हमें वीडियो सीवी बनाते हुए ख्याल रखना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमें अपना आई कांटेक्ट जो है ना वो मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने समझना है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप सामने आपके आपका पर्सन आपका रिक्रूटर है जिसको आप वीडियो से भी सेंड कर रहे हो, और आप इस इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपका फुल आई कांटेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी को शो करना है, आपने प्रॉपर जो आपका अप्रोप्रिएट
ड्रेस कोड है वो आप यूज करोगे। जिस तरह कि अगर आप मेल्स हो, ड्रेस शर्ट यूज कर लो, टू पीस यूज कर लो, लेकिन आप जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी ऐसे कोई फैंसी ड्रेसेस यूज ना करो। फीमेल हो तो प्रॉपर जो भी आपका स्टाइल है उस स्टाइल को ऑप्ट करो, कोई हैवी एक्सेसरीज यूज ना करो, डार्क शेड्स ऑफ लिपस्टिक यूज ना करो, लाइटर शेड यूज करो, ताकि आपकी अपीयरेंस ऐसी हो कि आपके कंटेंट पे वो फोकस करे, ना कि आपकी एक्सेसरीज पे करे। प्रॉपर लाइट कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अच्छी लाइट कंडीशन नहीं होगी तो आप कभी अच्छी वीडियो सीवी नहीं बना सकते। अच्छा, उसके बाद आपने इसको बहुत एग्जैजरेट नहीं करना, आपने इसको सिंपल रखें और आप शॉर्ट रखें। मेक इट सिंपल। अच्छा, ये क्वेश्चन आयशा अफजल ने हमसे पूछा है कि जो गर्ल्स निकाब करती हैं तो इट्स ऑल राइट। आप अभी हम बल्कि एक वीडियो सीवी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें एक लड़की की वीडियो सीवी शेयर करूंगी जो बिल्कुल हिजाब में वीडियो सीवी बना रही है अपनी। तो इट्स ऑल राइट, ये कोई मसला नहीं है। आप अगर अबाया पहनते हो, आप हिजाब करते हो, आप निकाब करते हो, तो आप उसी फॉर्मेट में रहोगे। देखिए, आप अपने जेस्चर से कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, आप अपने आई कांटेक्ट से कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। आपके पास बाकी चीजें तो है ना जिनसे शो कर सकते हैं आप कॉन्फिडेंस अपना। अच्छा, फिर आपने ना कोई स्लैग वर्ड्स और कुछ जार्गन्स यूज नहीं करने हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म्स वर्ड्स के यूज करते हैं, वो यूज नहीं करनी हमने। हमने बैकग्राउंड नॉइसेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई स्क्रिप्ट रीड कर रही हूँ, मैं न्यूज़पेपर रीड कर रही हूँ, नहीं। आपने उसको इंटरेक्ट करना है कि दैट्स योर जेन्युइन वर्जन, दैट्स यू। ये नहीं कि मैं बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सी रोबोटिक वे में स्क्रिप्ट को रीड करना शुरू कर दूं। और आपने इसमें ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई मैं अगले बंदे को कन्विंस कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये वाले काम आपने नहीं करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब ये कुछ मैं एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। अब ये देखिए कि हमारे पास जब भी आप वीडियो सीवी बनाओगे ना तो आप स्माइली वे में बनाओगे। ये लॉजिस्टिक में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपने आपकी हैंड मूवमेंट जेस्टर की किस तरह से मूवमेंट होनी चाहिए। आपको लाइव स्माइल में रहना है, ना कि आपको बिल्कुल चक्का लगा के और आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो। नो। अब आप ये देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल स्माइल है, ओरिजिनल जेन्युइन लग रही है। दूसरी साइड पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे फुल कहका लगाया जा रहा है। आप एक इंटरव्यू में हो। वीडियो सीवी इज लाइक अ मिनी इंटरव्यू जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहे हो। तो आपने ये नहीं कहना भाई आई एम वेरी फनी, हा 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 हा। नहीं, इससे आपके पॉइंट्स कम होंगे। आप कह सकते हो कि आई एम अ वेरी फनी, लाइट स्माइल के साथ, स्माइली मोड के साथ। और मैंने भाई डिफरेंट जो है अपनी यूनिवर्सिटी में या अपनी कंपनी में स्टैंड अप कॉमेडी भी की हुई है। मेरी कॉमेडी को बहुत लोग पसंद करते थे। तो अब आपने उसको ये नहीं कहना कि भाई मैं, और आप उस जहाँ पे आपने स्टैंड अप कॉमेडी की हुई है उस जगह की एक पिक्चर लेके उसमें ऐड कर दो। ना कि आप इस तरह से उसे शो करो कि भाई मैं तो बड़ी फनी हूँ, तो ये देखिए मैं ऐसे भी हंस सकती हूँ या मैं ऐसे भी स्माइल कर सकती हूँ। नहीं, ये आपने नहीं करना। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि मोबाइल फोन से जब आप वीडियो सीवी बनाओगे तो आपको लैंडस्केप मोड पे रखना है। वर्टिकल जो है वो नहीं रखना, हॉरिजॉन्टल आपको सेट करना है और आई लेवल पे सेट करना है। तीसरी चीज जो है, आप हमेशा कभी भी जब वीडियो सीवी बनाओ तो आप जो है माइक्रोफोन यूज कर लो, ईयरबड यूज कर लो, ईयरफोन यूज कर लो, क्योंकि इससे आपकी वॉइस क्लैरिटी आएगी। जब आप वीडियो सीवी बना रहे हो तो आपको अपना जो है इतना पोस्चर आपका शो होना चाहिए, यानी आपकी जो हैंड मूवमेंट है वो शो हो। जब आपकी हैंड मूवमेंट शो हो रही होगी तो इससे क्या होगा कि एक पावरफुल इम्पैक्ट होगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है और ये अच्छे से जो है वो जेस्चर शो कर रहा है। इसको पता है किस टाइम पे मैंने
कौन सा जेस्चर जो है वो शो करना है। मैम इसके सॉरी टू अलावा जो इंटरप्ट, आपकी यस, आवाज कम हो गई है। नाउ इट्स ऑल मैम, माय वॉइस इज जी क्लियर मैम, नाउ। यस मैम, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके श्योर। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे कि हमें जब वीडियो से भी अपनी रिकॉर्ड करनी है ना, तो हमें इस लेवल पे सेट करना है कि हमारी जो हैंड मूवमेंट है वो उसमें रिकॉर्ड हो। जब आप इस लेवल पे अपने सेल फोन को सेट करोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी वॉइस क्लैरिटी उसमें ज़्यादा अच्छी ना आ सके। तो वॉइस क्लैरिटी को अपने को इनहेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, वॉइस क्लैरिटी को इनहेंस करने के लिए आपको माइक्रोफोन, ईयरफोन या आप जो है वो यूज कर सकते हो। उससे ये होगा कि आपकी वॉइस क्लैरिटी अच्छी होगी। अच्छा जी। Give me a second, please. Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल, लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। Okay, let me share it again. ओके। हम्म, जी मैम, शेयर हो रही है। ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ना अगर हम सेग्रीगेट करें वीडियो सीवी के सेक्शंस को, तो आपका जो स्क्रिप्ट है या जो आपने उसमें वर्ड्स यूज करने हैं, आपने किस तरह से किस सीक्वेंस से बोलना है, तो वो हमारे पास 5 उसके मेजर सेक्शंस होंगे। पहला हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड हमारे पास आपका टाइप ऑफ प्रोफेशनलिज्म होगा, लाइक आप किस प्रोफेशन से हैं और आप किस पोजीशन के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं। देन आप अपनी अकॉम्प्लिशमेंट शेयर करेंगे। फिर आप, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप सोशल प्रूफ देंगे। अगर आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, आपने किसी टीम को लीड किया हुआ है, आपने कोई अवार्ड विन किया हुआ है, तो आप उसकी पिक्चर्स बीच में ऐड कर सकते हो। देन आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होगी। अच्छा, एक चीज हमेशा से याद रखिएगा, आइदर आपकी ट्रेडिशनल सीवी हो, वीडियो सीवी हो, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो आपको उसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर देनी है। आपको ओपन नहीं छोड़ना। क्लोजिंग स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ये कन्वर्सेशन एंड होती है। अच्छा, अब मैम अरूज, यहाँ पे आप में से कुछ पार्टिसिपेंट जो हैं वो मुझे ये बताएंगे कि अगर आप वीडियो सीवी बना रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या ऐड करेंगे और किस तरह से आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ पार्टिसिपेंट्स से जो है वो कहते हैं आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फॉर वीडियो सीवी। इज देयर एनीवन? जी, पार्टिसिपेंट्स में से अपना हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम वन बाय वन उनको नेम कॉल करके आप बता सकते हैं। जी सर, फारूक अहमद, ठीक है। आप बता सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। इंट्रोडक्शन में ये हो सकता है कि जो नाम है आपका वो आप बताएंगे, साथ में ये जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथ में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करता हूँ, तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होगा इसमें। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी मैम आमना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
मैं अपना नेम बताऊंगी, हु एम आई, मतलब लाइक मैकेनिकल इंजीनियर, और सिंपल सा बस वर्ड बोलूंगी। और देन फिर ये बताऊंगी बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान और अदर कंट्री। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अब हम लास्ट एक ले लेते हैं। मैम सारा, आप काइंडली हमें अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आप किस तरह से करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं अपना नाम बताऊंगी एंड मैंने ये बताऊंगी कि मैंने मैं मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई कर रही हूँ तो मैं बैचलर्स बताऊंगी कि मैंने कहाँ से किया हुआ है और किस में किया हुआ है, एंड लास्ट में कि मैं किस कंट्री से हूँ। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट। आप लोगों ने सबने अपना एक इंट्रोडक्शन का आइडिया शेयर किया। मैक्सिमम जो मुझे मिला उसमें ये था कि आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, अपनी डिग्री बताएंगे, और फिर उसके बाद जो है आप बताएंगे कि आप इस पोजीशन के अगेंस्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं। सबने अच्छे पॉइंट इंट्रोडक्शन के बताए, लेकिन हम इसको और ज़्यादा रिफाइन, और ज़्यादा खूबसूरत, और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम अगर अपनी वीडियो सीवी को इम्पैक्टफुल बनाना चाह रहे हैं तो आप हाय, हेलो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर तो आपको पता है आप किसी मुस्लिम कंट्री में अप्लाई कर रहे हो या आपका जो मैनेजर है वो मुस्लिम है, तो फिर आप अस्सलाम वालेकुम कर सकते हो। लेकिन यूजुअली जो प्रोफेशनल फॉर्मेट है उसमें आप हेलो या हाय ही कहते हो। फिर आप कंपनी नेम, मैनेजर नेम या इंटरव्यूअर का नेम ले सकते हो। अब मुझे जो है, मैं वीडियो सीवी बना रही हूँ और मुझे मेरे जो इंटरव्यूअर हैं उनका नेम है सर जफर शाहिद। सो मैं कहूँगी हेलो डॉक्टर शाहिद, आई एम सायरा इसफाक फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। आई डिड माई एम फिल इन केमिस्ट्री, एंड देन मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, अब इसमें ना एक ये आपका इनिशिएशन ही आपकी इतनी अच्छे वे से हो जाएगी, आपका वो रिक्रूटर समझेगा कि भाई इसने पूरी रिसर्च की हुई है, इसको पता है ये किस कंपनी में अप्लाई कर रहा है, इसको नाम भी पता है और इसको फुल नेम पता है। और जब आप उसका टाइटल यूज करोगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है, वो एचआर मैनेजर है, अगर आप किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट कर रहे हो तो उसका टाइटल यूजुअली डॉक्टर होगा या प्रोफेसर होगा। जब आप उसका टाइटल भी यूज कर रहे हो तो ये एक इम्प्रेसिव वे होगा जिससे इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा आपका रिक्रूटर का कि भाई ये बंदा रिसर्च करके आया हुआ है और मैं इसकी वीडियो सीवी देखता हूँ आगे। फिर उसके बाद जो हम इंटरनेशनल वे में जब, तो हम फर्स्ट नेम नहीं, हम सेकंड नेम यूज करते हैं। जैसा मैंने डॉक्टर जफर शाहिद के बजाय डॉक्टर शाहिद लिखा हुआ है, इसी तरह कोई भी आपका रिक्रूटर या इंटरव्यूअर होगा, आप उसका सेकंड नेम यूज करिएगा उसका टाइटल यूज करके। इस तरह से जब आप इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करोगे तो वो आपका रिक्रूटर जो है या इंटरव्यूअर है उसको इस चीज़ का आइडिया होगा कि भाई इस बंदे ने स्पेसिफिकली इस पोजीशन के अगेंस्ट ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है। ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बनाया है और ये हर जगह सेंड करता जा रहा है। अब अगर 30 लोगों ने वीडियो सीवी सेंड की थी, उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने ये वाला मेथड यूज किया है, तो वो हो सकता है उन 2 को ही कांटेक्ट करे इंटरव्यू के लिए, बाकियों को वो ना करे, क्योंकि इनका वे डिफरेंट था ना। एक तो वीडियो सीरीज इट्स सेल्फ अ यूनिक थिंग, लेकिन उस यूनिकनेस को इनहेंस करने के लिए जब आप उसमें ये छोटी छोटी चीजें ऐड करोगे तो आपकी बड़ी पावरफुल और इम्पैक्टफुल वीडियो सीवी बन जाएगी। अच्छा, देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोफेशनल। और इसमें अब आप बताओगे कि आप किस तरह से रिलेट करते हो, आपकी क्या डिग्री है और आपने कहाँ काम किया हुआ है, और फिर आप उसमें बताओगे कि आपने मुझे सिलेक्ट क्यों करना है, वाई यू हैव टू सिलेक्ट मी। उसके बाद तो लाखों में एप्लीकेशन आई है तो वो आपको भी क्यों सिलेक्ट करे। यहाँ पे आपने बता दिया आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन सर्टन लैब, जो कि बहुत रैपिडली ग्रोइंग प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। और वो जो प्रोजेक्ट है वो मुझे बड़ा इंटरलिंक कर रहा है आपकी इस पोजीशन के अगेंस्ट। तो उस बेस पे मैं बहुत कनेक्टिवली कनेक्ट कर रहा हूँ इस पोजीशन के साथ।
आपने अपनी कनेक्टिविटी बता दी अपने प्रोफेशन को, अपनी फील्ड को, उस सर्टन कंपनी, सर्टन जॉब के अगेंस्ट अपनी कनेक्टिविटी आपने उसको बताई किस तरह से कनेक्ट करता है, आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो। फिर आप बताओगे कि आप पैशनेट क्यों हो, वाई आर यू सो पैशनेट। आप ऐसे अगर सिंपल लिख दो आई एम वेरी पैशनेट फॉर दिस जॉब, तो अगेन आप एडजेक्टिव यूज, एम्प्टी एडजेक्टिव यूज कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप इसी को लिखो आई एम पैशनेट अबाउट बिल्डिंग सॉल्यूशन टू हेल्प यंग by learning the experience that thousands of professionals have gotten after their lifelong struggle। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर आप सेग्रीगेट करो तो इसमें वो बहुत बड़ी बात कह गया। उसने कहा है कि मैं बहुत पैशनेट हूँ इस, अब वो उस जॉब के लिए क्यों पैशनेट है, क्योंकि वो सोल्यूशन को बिल्ड कर रहा है जो कि हेल्प करेगा यंग। अब कैसे उसने सोल्यूशन को बिल्ड करना सीखा, उसने एक्सपीरियंस लिया, उसने ये शो किया इस लाइन में कि भाई मैंने थाउजेंड्स तो नहीं, आपने एक दो तीन चार कुछ आपने प्रोफेशनल्स के साथ काम किया हुआ है, आपने उनसे लर्न किया, उनकी टेक्निक्स लर्न की, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और उनके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस से आपने सीखा है। उन एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए आप एक अच्छा सॉल्यूशन बिल्ड करके दोगे जो कि आने वाले लोगों का या जो आपके यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, अब ये आपने इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करके नहीं बोल देना। अब ये आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड होगा, उसके मुताबिक जो है आप इसको बोल लोगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसमें बनाओगे एक। अच्छा जी, उसके बाद आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना वो रेलिवेंट होनी चाहिए किसके साथ, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। जब ये जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ रेलिवेंट होगी तो आपका चांसेस अगेन ज्यादा हो जाएंगे। जिस तरह आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको ये कह सकते हो कि मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में ना एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन किया कोडिंग का। मैंने पाइथन कोडिंग इसमें लर्न की, फिर मैंने पाइथन की कोडिंग यूटिलाइज करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया, एक एप्लीकेशन बनाई। और ये वाला जो एक्सपीरियंस है इससे फिर मैंने लर्न किया कि आप कोड को किस तरह से बना सकते हो, आप कोड को यूज करते हुए अपनी एक वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, फिर मुझे कौन कौन से और टूल्स की हेल्प लेनी पड़ी। अब मैंने इस एक्सपीरियंस से ये नई चीजें सीखी। अगर आप मुझे हायर करते हैं तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपकी कंपनी की ग्रोथ में हेल्प आउट करेगा। तो इस तरह से आप अपनी डिजायर पोजीशन या जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करोगे स्टेटमेंट के वाई यू आर सो पैशनेट। इसका अगर दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ तो आप उससे कह रहे हो कि भाई आप मुझे क्यों सिलेक्ट करो, या वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं, मेरे पास तो हजारों कैंडिडेट्स हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप प्रूव कर रहे हो कि आपने मुझे क्यों सिलेक्ट करना है, मेरे अंदर कैलिबर है। और वो कैलिबर सिर्फ आपने मेरे में बड़ा कैलिबर है, मुझे बड़ा कुछ आता है, आपने उसे प्रूव करना है। आपने कोई एग्जांपल कोट करनी है, मैंने फलां प्रोजेक्ट किया, मैंने फलां इंडस्ट्री में जॉब की थी, उस इंडस्ट्री में मैंने ये वाली टेक्निक सीखी, इन टेक्निक्स के रिजल्ट में जो है मुझे ये अब काम जो बाकी लोग जो हैं घंटे में करते हैं मैं 10 मिनट में इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ। मेरा इतना अच्छा हैंड ऑन एक्सपीरियंस है इस पे। तो इसलिए आप अगर मुझे सिलेक्ट करोगे, मुझे हायर करोगे, तो आपको तो बहुत इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको अपना स्टेटमेंट को बिल्ड करोगे और ये बहुत क्रूशियल पार्ट होगा आपके वीडियो सीवी में कि आप उसको बता रहे हो, और यही वो पॉइंट है जिसपे वो आपको रखेगा आप में क्या यूनिकनेस है और आप जॉब से रिलेटेड। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट की जब हम बात करते हैं ना तो ये चीज उसको ये बताती है कि भाई ये जो बंदा है ना ये सर्टन पर्सन में बहुत कैलिबर है, ये अपना काम तो कर रहा है, साथ साथ इसके साथ ये बाकी चीजों में पार्टिसिपेशन भी कर रहा है।
अगर आप विन कर लेते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी विन करते तो भाई एटलीस्ट ये अपने साथ बाकी काम भी कर रहा है। जैसा मैंने शुरू में अपनी अचीवमेंट्स में लिखा था कि मैं क्या कर रही हूँ, हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैं एज अ ट्रेनर काम कर रही हूँ आईकोड ग्रुप में। तो उसको होगा कि ये कुछ काम ऐसे कर रही है कि अपने सर्टन काम के साथ, अपनी जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा वॉलंटियर भी कर रही है। तो अगर फ्यूचर में इसे मैं कुछ एक्स्ट्रा काम दूंगा तो ये बंदा कर लेगा, ये मुझे ये नहीं करेगा कि मैंने नहीं करना। तो ये आपकी कैलिबर को शो कर रहा है। अच्छा, इसमें आप हाईलाइट करोगे अपनी मेजर अचीवमेंट्स, जिसमें आपके अवार्ड्स हो जाएंगे, आपके प्राइजेस हो जाएंगे, कोई आपको फंडिंग मिली हो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो हो जाएगा, आपके इंटरनेशनल हैकाथॉन्स हो जाएंगे। और बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आप अपनी अकम्पलिशमेंट को साथ सोशल प्रूफ के शो करो, आप पिक्चर्स के थ्रू इसको शो करो, आप पिक्चर्स अपनी वीडियो सीवी में ऐड करो, क्योंकि ये बताएगा कि वाकई ये आपकी अचीवमेंट है, ये फेक अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, आप सोशल प्रूफ की बात कर लेते हैं। सोशल प्रूफ में अभी लिंक्डइन में मैं आपको खोल के बताऊंगी कि आप ना लिंक्डइन पे एंडोर्समेंट का एक होता है कि आप स्किल मेंशन करते हो कि मुझे ये स्किल आती है, और उसके बाद आपका कोई प्रोफेसर, आपका कोई कुलीग, आपका मैनेजर जो है उसको एंडोर्स कर दे कि भाई वाकई इस बंदे को ये आती है स्किल। तो ये एक उसको सोशल प्रूफ हो गया। फिर आप जो पिक्चर्स उसके अंदर ऐड करोगे डेट इज ऑल्सो सोशल प्रूफ। और सोशल प्रूफ जो है इसका आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव से नहीं करवाना, क्योंकि अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक होती है तो आपका क्लियरली उस बंदे को नाम लिखा होगा कि फलां बंदे ने एंडोर्स किया है, और उसको खोल के देखता है अगर तो कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई आपका प्रोफेसर होगा, कोई कुलीग होगा, तो वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये बंदा सच बोल रहा है। लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों को कहा कि भाई ज्यादा सारे दोस्त मुझे इस पे एंडोर्स कर दो, आपके पास 50 एंडोर्समेंट आ गई एक स्किल पे, लेकिन सारी वो दोस्तों की और फैमिली की थी, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और किसी उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर के बंदे ने आपको एंडोर्स किया हुआ है कि आपको मैटलैब बहुत अच्छी आती है, आप बड़ा अच्छा मॉडल बना लेते हो मैटलैब पे, तो ये आपका फेक हो जाएगा। आपने फेक वीडियो सीवी में आपने ओरिजिनल रहना है। जितने आप ओरिजिनल रहोगे उतना ज्यादा जो है आप कन्विंस कर सकोगे सामने बैठे पर्सन को जो आपकी वीडियो सीवी को रिव्यू कर रहा है। अच्छा, देन आप क्लोज करोगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट डिफरेंट है, हर बंदा अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट ढूंढे और जो आपको बेस्ट लगे वो आप इसमें ऐड कर लो। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चंस। तो आपको एंड करना है कि भाई थैंक्स उसे कर दो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरी लिंक्डइन है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा जो है वो गिटहब का आईडी है। तो इस तरह आपने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा मैम, अब लॉजिस्टिक की बात करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। 15 मिनट्स के लिए हम क्वेश्चंस जी लेते हैं, बिल्कुल देन मैम। जी मैम अरुज, इज इट ऑल राइट अगर हम कुछ जी बिल्कुल। क्वेश्चंस ले लें और फिर हम आगे मूव करें? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। पार्टिसिपेंट्स आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं वन बाय वन और क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी अस्सलाम सर, अली वालेकुम मैम। तारिक, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हर डिफरेंट जॉब के लिए सीवी बार बार बनाएं वीडियो सीवी, या एक ही जनरल बना लें और हर रिक्रूटर को वो सेंड करें? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है ना, आप अपनी वीडियो सीवी के आपका मेन चंक तो सेम होगा, आप स्टार्टिंग अपना चेंज करोगे ना, तो आपको एंड पे मैं एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगी जिसको आप यूटिलाइज करते हो अपनी वीडियो सीवी बना सकते हो। तो आप उसको कट कर सकते हो, इनिशियल पार्ट आप थोड़ा न्यूज़ में ऐड कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई किसी जगह पे बहुत ब्राइट चांसेस हैं और आप बहुत ज़्यादा आप जो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहे हो,
तो फिर आपका बेसिकली वे क्या होता है कि आपने उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना है, ज़्यादा हाईलाइट करना है जो उसके साथ रिलेट कर रही है। जिस तरह आप अगर इस जॉब के लिए पैशनेट हैं तो क्यों हैं। अगर एक कंपनी है जिसका काम जो है फूड से रिलेटेड है, तो आप उसमें कुछ लिखोगे और उसके कंपैरिजन में आप मैकेनिकल इंजीनियर हो अगर, और एक कंपनी है आपके पास जो ऑटोमोबाइल्स पे है, तो आपको यहाँ पे चेंज तो करना पड़ेगा। एफर्ट आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पुट करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रिजल्ट आउटकम्स इसके जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, उसकी परसेंटेज बड़ी हाई होगी। लेकिन अगर 3-4 जॉब्स हैं जिसमें सिमिलर जॉब डिस्क्रिप्शन है, कुछ चेंज नहीं है, तो आप सिर्फ अपना स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है उसको चेंज कर सकते हो। जी सर। ठीक हो गया, इज आप इट बस क्लियर रेफरेंस नाउ? शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज यस मैम, बस मुझे ये था कि वो बार बार एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी हर डिफरेंट जॉब के लिए अगर हम लोग करेंगे तो। नहीं, मैक्सिमम तो अगर आपका सर बैकग्राउंड क्या बाकी है, आप वो स्टडी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, तो मैक्सिमम जगहों पे तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऑल सेम होगी ऑलमोस्ट। तो फिर आपको बस अपना ठीक इनिशियल है। पार्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जी, और चलो कोई थैंक यू। क्वेश्चन है? जी सर, असद आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये पूछना था कि पीएचडी के लिए जो सेल्फ इंट्रो वीडियो बनाते हैं उसके लिए भी थोड़ा गाइड कर दें अगर। मैम रोज आप इनके क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैम मैम इन्होंने पीएचडी के बारे में पूछा है सर, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं अपना। पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी जो है ना वो सेल्फ इंट्रो वीडियो का वो कहते हैं कि आप 60 सेकंड्स की जो है ना वो बना के भेजें, तो उसके जी लिए भी अगर थोड़ा गाइड कर दें तो। जी जी सर, अभी हम ना कुछ सैम्पल वीडियो सीरीज को डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर उसमें जी। आपको पता चलेगा कि आपने 60 या 90 सेकंड में कितना सम अप करना है। और अगर आप पीएचडी के लिए वीडियो सीवी बना के शेयर करते हो तो आपके 89% चांसेस हैं कि आपका प्रोफेसर उसको ओपन कर ले। वो एक यूनिकनेस होगी जो ज़्यादा लोगों ने शेयर नहीं की होगी। तो ये आपकी जो रिक्रूटमेंट की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा, चांसेस आपके ज़्यादा कर देगा। वो हम शेयर करेंगे, अभी कुछ वीडियो सैंपल्स में आपके साथ वीडियो सीवी के शेयर करूंगी, तो फिर उसमें आपको आइडिया मजीद होगा। ओके, थैंक यू। जी सर, अरबाज अहमद आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली हम जब स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो काफी जगहों पर मतलब सिर्फ उन्होंने पीडीएफ का ऑप्शन रखा हुआ होता है जिसमें हम लोगों ने जो है ना वो अपनी सीवी जो है वो अपलोड करनी होती है। लेकिन ये जो वीडियो सीवी वाला ऑप्शन है, क्या ये स्पेसिफिक किसी स्कॉलरशिप्स के लिए होता है या जो डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होता है जहाँ पे हम लोगों ने अपलोड करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वहीं पे हम लोग अपनी ये डिजिटल सीवी जो है वो सेंड कर दें उन लोगों को? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान में जब हम लोग जॉब हंट कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये मतलब इम्पोर्टेंट है या फिर थोड़ी बेनिफिशियल है, या फिर यहाँ पे मोस्टली जो है वो ट्रेडिशनल सीवी ही चलती है? ओके सर, पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जब आप किसी एप्लीकेशन को फिल कर रहे होते हो तो आपके पास सीवी में डॉक्यूमेंट वो पीडीएफ में यूजुअली मांग रहा होता है। इसके अलावा आपके पास एक अदर डॉक्यूमेंट की भी ऑप्शंस होती है, उसमें आप अपनी सीवी अपलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आईकोड गुरु पे हम अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप एप्लीकेशन जो ओपन होती है वो तो अप्लाई करें, लेकिन आप प्रोफेसर से पहले बात करें, प्रोफेसर उसको ईमेल करें। अगर आपको कोई प्रोफेसर कंसेंट दे देता है तो आपकी एडमिशन के चांसेस उस यूनिवर्सिटी में 99% इन्हेंस हो जाते हैं। कोई प्रोफेसर ने कंसेंट दिए के बाद आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो जब आप प्रोफेसर कांटेक्ट कर रहे हो, उसको एक ईमेल लिख रहे हो, ईमेल के साथ आप अपनी वीडियो सीवी का लिंक अटैच कर दो,
तो वो उसको जरूर ओपन करेगा। आपकी ईमेल को अगर वो ओपन करता है तो वो वीडियो सीवी से इम्प्रेस होगा, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो आपसे इंटरव्यू तक आपको लेके जाए, अगर आपकी कनेक्टिविटी उसके काम के साथ हो रही है तो। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि भाई पाकिस्तान में भी हम वीडियो सीवी की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप कोई मल्टी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको सेटअप का पता ही है, क्योंकि वीडियो सीवी जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है दैट इज अ सप्लीमेंट जो आपके ट्रेडिशनल सीवी के साथ चलेगा और जो आपकी रिक्रूटमेंट के चांसेस को ज्यादा कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही एक वो इंसान जो खाना रोज खाता है लेकिन सप्लीमेंट नहीं ले रहा, जो न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में नहीं ले रहा, दूसरी साइड पे वो इंसान जो सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो जो एवरेज लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पैन है, जो बंदा सप्लीमेंट्स ले रहा है उसका ज्यादा होगा कंपैरेटिवली वो बंदा जो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा। ऑल तो खाना दोनों खा रहे हैं, दोनों जिंदा है, लेकिन उसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। होपफुली आई आंसर योर क्वेश्चन। जी जी, यस सर। बिल्कुल मुझे क्लियर हो गया है। लेकिन मेरा एक थोड़ा फॉलोअप क्वेश्चन था, सॉरी अगर ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है। आपने प्रोफेसर के बारे में बात की, जी तो जी। प्रोफेसर जी जी। के बारे में सर्च करना हमारी फील्ड के स्पेसिफिकली फील्ड के रिलेटेड, तो जो हम लोग कोर्स में भी इनरोल हैं, तो इसमें ही हमें थोड़ा बहुत बताएंगे कि कौन कौन से प्रोफेसर को स्पेसिफिकली किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, ये चीजें जो है। सर आप हाईकोर्ट ग्रुप पे आए, हम आप सारी चीजें बताएंगे, हम आपको उंगली पकड़ के लेके जाएंगे। हमारे पास डिफरेंट सेशन हैं जो आपको यही सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप रजिस्टर्ड हैं हाईकोर्ट ग्रुप पे, ये आपकी क्लैरिटी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप जिस भी कंट्री की यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट करना है, आप यूएस की यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपको लिस्ट गूगल पे आप लिखेंगे यूएस के डिफरेंट स्टेट्स हैं कि मुझे इस स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे दो, वो दे देगा आपको। उसमें फिर आप इसमें आपने स्ट्रगल करनी है, कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस आपका डिपार्टमेंट है तो इसमें आपकी फील्ड के साथ कौन से प्रोफेसर है, जो आपकी फील्ड का प्रोफेसर है उसका आप रिसर्च पेपर पढ़ें, उसकी रिसर्च को देखें कि वो किस चीज़ पे काम कर रहा है, फिर आप उसका ईमेल का क्राफ्ट बनाएं और उस ड्राफ्ट को फिर सेंड कर दें। आप आईकॉट गुरु पे आएंगे तो हमारे पास एक सेशन है सैटरडे वाला जिसमें हम यही चीज़ें रिव्यू करते हैं अपने स्टूडेंट्स की और उनको हेल्प करते हैं कि आप किस तरह से ईमेल राइट करो, आप किस तरह से प्रोफेसर को अप्रोच करो, किस ईमेल के ड्राफ्ट से प्रोफेसर आपको आंसर देता है। ठीक है, इज इट क्लियर ना? जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम रुच, हम अपना एंड पे क्वेश्चन आंसर लेंगे। मैं इसको एक दफ़ा वाइंड अप कर लूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लूँ, बाकी फिर बेशक आप लोग अपने हैंड जो है रेज रहने दें, ताकि फिर जब हम दोबारा क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करें तो जिन लोगों ने पहले हाथ रेज किए हैं तो उनसे हम पहले उनका ले लेंगे क्वेश्चन। ठीक है। ओके मैम, अच्छा हम नेक्स्ट अब स्टार्ट हम, करें। जी ठीक होगी। अच्छा अब क्लोजिंग स्टेटमेंट होगी। ये ऑलमोस्ट हमने अपनी वीडियो सीवी का एक जनरल स्क्रिप्ट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की, यानी कि आपने अपनी वीडियो सीवी को शूट किस तरह से करना है। आप जब वीडियो रिज्यूमे बना रहे हो तो उसमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पैक्टफुल या पावरफुल है। अच्छा सबसे पहले आ जाती है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में आपकी आती है तीन चीजें, आपकी वीडियो, आपकी ऑडियो, आपकी लाइटनिंग। अब आप जब वीडियो सीवी बना रहे हो तो इट्स अ प्रेफरेबल, अगर आप मोबाइल से बना रहे हो आप बैक कैमरा यूज करो। वैसे वीडियो सीवी बनाने के लिए आप जूम मीटिंग यूज कर सकते हो। आप जूम मीटिंग एक बनाओ, लिंक उसका क्रिएट करो, उसमें फ्रंट ऑफ कैमरा अपना ऑन करो, सेटअप करो अपना, ऐसी जगह पे रखो कि आई कांटेक्ट के ऊपर हो आपका कैमरा, आपके कंप्यूटर का या आपकी मोबाइल स्क्रीन का, और फिर आप बोलना शुरू कर दो। ठीक हो गया। वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप जूम मीटिंग के थ्रू नहीं बना रहे तो आप क्या करो, कैमरे की बैक कैमरा यूज करो, और कैमरे को बेशक वो फ्रंट साइड से यूज करो या बैक साइड से यूज करो, उसको आपने
वर्टिकल पोजीशन पे रखना है, हॉरिजॉन्टल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में रखना है, वर्टिकल नहीं रखना, यानी आपने लैंडस्केप मोड पे रखना है उसको। फिर उसके बाद आपका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया ऑडियो। जैसे कि हमने शुरू में बात की कि हम माइक्रोफोन या एयरफोन यूज करेंगे ताकि हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, वॉइस समझ जानी चाहिए। जब हम उसको अपने आई लेवल के साथ सेट करेंगे अपने कैमरा को, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा कैमरे से। अगर हम अपनी ईयरफोन या माइक्रोफोन यूज नहीं कर रहे तो हमारी वॉइस में डिस्टरबेंस आ सकती है। अब जब हम वीडियो सीवी अपनी बना रहे हो, एक आइसोलेटेड प्लेस चाहिए जहाँ पे नॉइस कम हो। ये ना हो कि आपके बैकग्राउंड में छोटे बच्चे रो रहे हैं, अम्मा आवाजें दे रही हैं और आप वीडियो सीवी बना रहे हो। ये वीडियो कोई भी नहीं खोल के देखेगा। तो आपको एक आइसोलेटेड प्लेस पे अपनी वीडियो सीवी बनानी है जहाँ पे आपको कोई वॉइस डिस्टरबेंस ना हो, और जब आप माइक्रोफोन यूज करोगे तो ये भी आपकी वॉइस डिस्टरबेंस को डिक्रीज करेगा, क्योंकि आप तो होगा डिवाइस से, लेकिन माइक्रोफोन से तो आपकी डिस्टेंस नहीं होगा ना। अच्छा, इसमें आप जो है ठीक है। देन आपके पास आ जाता है लाइटनिंग। आप किसी ऐसे रूम में, ऐसी जगह पे बैठ के भी वीडियो सीवी बना सकते हैं कि नेचुरल लाइट का इफेक्ट आए। अगर इन केस ऐसा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप रूम में ऐसी जगह पे बनाएं कि आपके पास लाइट जो है आपकी बैक से ना आ रही हो, आपकी फ्रंट से आ रही हो। जब लाइट फ्रंट से आ रही होगी, फ्रंट से आप फेस के ऊपर आएगी, तो आपका क्लियर एक वर्जन आएगा। जब बैक साइड से आती है तो वो शेडो क्रिएट करती है, तो आपकी लाइटनिंग के इफेक्ट की वजह से आपकी वीडियो की क्वालिटी डिक्रीज या इंक्रीज होती है, उसकी रेजोल्यूशन पार खराब हो जाती है। तो लाइटनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा फैक्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे आपको प्रॉपर लाइटनिंग हो और फ्रंट साइड से लाइटनिंग हो। और अगर आपके पास रिंग लाइट हो तो वो और ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जहाँ पे भी आपकी सोर्स ऑफ लाइट है वो आपकी फ्रंट साइड से हो, तो उसके सामने आप बैठ के खड़े होके वीडियो सीवी बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये भी हम बात करेंगे कि वीडियो सीवी हमें बैठ के बनानी है, हमें खड़े होकर बनानी है, हमें किस पोस्चर में बनानी है। अच्छा, अब ना बात तो कर लेते हैं, लेकिन कैमरा के साथ कंफर्टेबल होना इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर जब आप वीडियो सीवी बना रहे हैं। आपको सबसे पहले अपनी नर्वसनेस के साथ फाइट करना है। आपको खुद को रिलैक्स करना है जब आप वीडियो सीवी बनाना शुरू करो। और अच्छा, ये भी कोई मसला नहीं है, आप इसको चंक्स में भी बना सकते हो, चंक्स में बना के फिर इसको एडिट कर लो और प्रैक्टिस कर लो। फिर आपकी एक टाइम पे प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एक ही गो में बना लोगे। अच्छा, दूसरी चीज है स्माइल। स्माइल पे हमने पहले भी बात की है, हमें बहुत कह के लगा के नहीं रखना, हंसना। हमें एक नेचुरल स्माइल, अच्छा इतनी आर्टिफिशियल स्माइल भी नहीं देनी कि आपको मजबूरन जो है ना वो स्माइल करवाया गया हुआ है। नहीं, आपने एक नेचुरल वे में स्माइल करना है। अच्छा, इसकी ये थेरेपी होती है कि जब आप वीडियो सीवी को शूट करना शुरू करें ना, तो कोई 10-20 सेकंड पहले से ना अपने फेस को स्माइली मोड पे रखें, यानी लिटिल स्माइल। ये नहीं कि बहुत सारे दांत निकाल के हंसना शुरू कर दें या ऐसे हंसें कि आपको जबरदस्ती हंसाया गया। एक नेचुरल स्माइल रखनी है। फिर आपका कैमरे के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका पोस्चर। आपका पोस्चर जो है, इसकी अगर मैं बात करूं, अच्छा पोस्चर जो है आपका, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल मैम ऐसे आपकी ढीले से स्क्रीन बैठे शेयर हो हुए, रही आपकी जो जी मैम मैं कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, पोस्चर में आपके साथ एक मैं एग्जांपल शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा, ये हमने शुरू में ये एक पिक्चर देखी थी, इसमें हमारे पास ये था, ये देखें। अब यहाँ पे इस पर्सन का जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका अगर पोस्चर देखें तो इसकी
पीछे को जा रही है। तो आपका जो शोल्डर है दैट शुड बी स्ट्रेट। अगर आपको लगता है कि आप बैठ के वीडियो सीवी अच्छे से नहीं बना सकते या आपका पोस्चर खराब हो सकता है तो आप खड़े होके बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। सो आपको एक राइट एंगल पोस्चर में बैठ के खड़े होके जिस भी जगह पे आपको वीडियो सीवी बनानी है अपने पोस्चर का जरूर ख्याल रखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि दैट्स अ नॉर्मल। अगर आप 90 सेकंड की या 60 सेकंड की वीडियो सीवी बना रहे हो तो आप उसमें सांस ले सकते हैं। यू आर नॉट रिबॉट कि आप 60 कंटिन्यूसली बोलते रहें। आप नॉर्मल, इवन के आइल्स का भी जब आप क्यू कार्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो आप उसमें लिटिल पॉजेस या सांस ले सकते हैं। सो अपने नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, नॉर्मल वे में आपने बोलना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कुछ कम्युनिकेशन टिप्स। कम्युनिकेशन टिप्स की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर शो कर रही है स्टार जेस्टर को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी वीडियो वहां तक होनी चाहिए जहाँ पे आपकी हैंड मूवमेंट शो हो। तो स्टार जेस्टर जो है ये आपको कनेक्टिविटी इनहेंस करने में हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद आप गिव जेस्टर और जो है शो जेस्टर यूज कर सकते हो। यानी कि आप बता रहे हो कि मैंने जो की तो उसकी जो ग्रोथ थी मेरे ज्वाइन करने के बाद या विद इन 1 ईयर या इस प्रोजेक्ट में मैंने इतनी फंड रेजिंग की। अब ये शो जेस्चर है तो आप अपने हैंड को थोड़ा अपवर्ड मूव करते हो कि यानी इंक्रीज का आप बता रहे हो इतना इंक्रीज हुआ। तो ये छोटे छोटे जो छोटी छोटी टिप ये आपके वीडियो सीवी को बड़ा एक परफेक्शन की तरफ और एक नेचुरल वे की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि आपने एक रिपोर्ट बन के नहीं बोलना, आपने बताना है कि आप नॉर्मल वे में बात करें। अब जैसा नॉर्मल में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ तो मेरी हैंड मूवमेंट कंटिन्यूअसली चल रही है क्योंकि दैट इज अ नॉर्मल वे। ऑल तो मेरी वीडियो शो नहीं हो रही बट मेरी हैंड मूवमेंट चल रही है। जैसे प्रेजेंट करते हो क्लास में तो आप क्यों आपसे प्रेजेंटेशन करवाई जाती है, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, को एक्सप्लेन करना है, आपको प्रेजेंट करना है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी है कि आपने ये इमेजिन करना है कि आपके सामने इंटरव्यूअर है। जब आप ये इमेजिन करोगे तभी आप उससे आई कांटेक्ट दे सकोगे ना। अब इसका कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें ना कैमरे के साथ आई कांटेक्ट नहीं डेवलप हो पाता, तो उस केस में हम क्या करें। तो उस केस में आपके पास दो तीन ऑप्शन है। या तो आप सामने अपने किसी अच्छे दोस्त को बिठा लो जो कि आपको बिल्कुल फन ना करे, आपको हंसाए ना, और आप ऐसे लगे आपको ऐसे फील होगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। सामने किसी ऐसे बंदे की पिक्चर रख लो कि आपको लगे कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। क्योंकि वीडियो सीवी यही शो कर रहा है कि आपकी इंटरव्यू स्किल्स को शो करता है। अच्छा जी, देन हमारे पास कुछ वीडियो सीवी के सैंपल्स हैं। इनको मैंने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट रैंक वीडियो सीवी कैसी होगी, सेकंड रैंक कैसी होगी, थर्ड रैंक कैसी है, या थर्ड रैंक में हमें क्या इसमें एडिशन या ओमिशन करने की जरूरत है। तो ये आपसे शेयर करते हैं। अब हम यहाँ पे मैं प्ले करूंगी। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? यस मैम, हो रही है। ओके। ये हमारे पास जो है ना वीडियो सीवी है रैंक 1 की। अच्छा, इसमें अब आप ना इसकी टाइमिंग भी नोट करिएगा कि फर्स्ट 10 to फ्यू सेकंड्स में वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देगा और टोटल इसकी जो टाइम है 2 minutes and 10 seconds।
अच्छा जी, अब ये पहले 8 सेकंड में उसने बता दिया। इंग्लिश भी मुझे आ रही है, फ्रेंच भी आती है, ये मेरा नाम है और मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, जस्ट 8 सेकंड में। अब ये आपको टाइम सेविंग टेक्निक साथ बता रही हूँ कि जब आपने अभी बात की थी ना, एक क्वेश्चन था कि मैडम 60 सेकंड में किस तरह से वीडियो सीवी बन सकती है, इतना कुछ एक्सप्लेन करने को होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब वो साथ साथ पिक्चर्स के साथ प्रूफ दे रहा है कि मैंने ये डिग्री की इस यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद अब अपनी जो अचीवमेंट की भी वो साथ साथ पिक्चर से शो करेगा। मैम, अगर आप इसकी वॉइस भी शेयर कर रही है तो हमें आवाज नहीं आ रही वीडियो की। मैम, वीडियो की वॉइस नहीं आ रही? नहीं। गिव मी अ सेकंड प्लीज। मैं इसको दोबारा से प्ले करती हूँ, आप मुझे बताइएगा इसकी वॉइस आ रही है कि नहीं। That's me. Half Roost, half English, half French. जी मैम, वॉइस आ रही है यस आपको मैम, वीडियो की? यस मैम आ रही है। मैम अब आई। Born and raised. But who cares, right? Well, give me a minute of your time, and I'll try and convince you what you should. I graduated from the University of Kent in the UK with a degree in business and European management in Spanish. 3 days later, I joined Apple Press Group, a media and advertising agency, where I worked across 5 continents, interviewing the movers and shakers of the world, and saw my country reports published in world-renowned newspapers. I then decided to start up my own company, providing an... अच्छा, अब इसमें उसने क्या किया है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना नाम बताया, ये बताया कहाँ से वो बिलोंग करता है, फिर उसके बाद उसने बताया मेरी डिग्री यानी मेरी एजुकेशन किस में है, और साथ उसने अपनी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी की जो है छोटी वीडियो क्लिप भी उसके अंदर ऐड किया, और फिर उसके बाद अपनी सर्टिफिकेट की उसने पिक्चर लगाई। फिर उसके बाद उसने बताया कि मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की, और ये जॉब किस पर्सपेक्टिव से थी, ये 5 कंट्रीज को कवर कर रही थी, और फिर अब वो बता रहा है कि भाई अब मैंने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लिया। An online tailoring service for men. So Mr. Taylor was born. As challenging as it was, I learned a hell of a lot. I eventually joined INSEAD, a leading business school managing programs and advising global leaders. But enough with the boring stuff. You probably ask yourself, what are a few of my favorite things? Well, apart from sunsets and long walks on the beach, I also happen to enjoy working out. अब यहाँ पे वो अपना पर्सनलाइज स्टफ भी बता रहा है कि भाई मैं जो है वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ वर्कआउट करने को। Mixed martial art. Golfing. Okay. अब देखें उसने कोचिंग का बताया, अब ये प्रूफ कर रहा है कि ही हैज अ टीम लीडर स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स हैं उसके पास। Playing guitar. Acting. Photography and blogging. Traveling. And socializing. So why should you pick me out of 7 billion people living on this planet? अच्छा, अब वो उसे बता रहा है कि why you should pick me, अगर इतने 7 बिलियन लोगों में से आप मुझे ही क्यों पिक करो। अब इस पार्ट को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। As a strong communicator and negotiator who can build effective relationships, I specialize in finding creative and innovative solutions to the toughest problems. I also happen to speak English, French. अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं टफ प्रॉब्लम्स को भी डील कर लेता हूँ, उनके सॉल्यूशन दे देता हूँ। अब यहाँ पे अगर वो ऑब्जेक्टिव यूज कर रहा है तो उसने बैकग्राउंड में पूरा बिल्डअप किया हुआ। मैंने इतनी कंपनीज में काम किया, मैंने खुद की ब्रॉडकास्टिंग की, मैंने डिफरेंट टीम्स को लीड किया, मैंने अपना बिजनेस किया। अच्छा, वो ऑल्दो वो अच्छा नहीं गए तो मैंने उससे लर्न कर ली चीजें। तो जो पीछे उसने एक स्टोरी की है उसकी बेस पे वो बता रहा है कि मैं किस तरह से प्रॉब्लम्स को डील कर लेता हूँ। In Spanish, I've been involved in some very exciting stuff for the last few years. This might sound a little Miss World, but I truly believe that I can bring a real and positive impact to your organization from day one.
I'd love to join a creative agency where I can put my skills and experience to good use and apply my entrepreneurial principles to foster social transformation. If you'd like to find out more, get in touch, down in my CV, or simply laugh at my poor writing style, check out my website. Thank you. अच्छा, अब उसने क्या किया, सीक्वेंस देखें। सबसे पहले उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, फिर अब जो जो चीज वो बता रहा है कि मैंने ट्रैवलिंग की है, सिंगिंग की है, मैंने जो है ब्रॉडकास्ट शो ब्रॉडकास्ट करता रहा हूँ, उसने उसके साथ साथ उसके प्रूफ्स दिए, उसने साथ साथ उन इवेंट्स की, उन प्लेसेस की पिक्चर्स ऐड की, जो कि इस चीज की कंफर्मेशन दे रही है कि ये बंदा सही बोल रहा है, कुछ ये झूठ अपने से स्टोरीज नहीं बता रहा। और अब एंड पे उसने क्या कर दिया, अपनी ट्विटर, अपनी जीमेल और अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दिया। इस तरह आप अपनी लिंक्डइन, अपनी जीमेल और अपना फोन नंबर तक शेयर कर सकते हैं। और उसने बड़े मतलब जो है ना डिसेंट वे से उसको क्लोज किया। Check out my website. Thank you. यहाँ से आप On देखिए, my CV, or simply laugh at my poor writing style, check out my website. Thank you. अच्छा जी, ये अब हमने सीवी जो देखी है, इसको यूजुअली हम टायर 1 या फर्स्ट रैंक की सीवी कहते हैं, कि जिसमें उसने बहुत अच्छे वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस लेवल की सीवी, वीडियो सीवी बना लेते हैं, तो यू हैव लाइक 100%, 90% चांसेस कि आप इजीली इसको जो है ना क्रैक कर लोगे अपनी जॉब या अपनी पोजीशन, क्योंकि हर चीज का उसने एक साथ सोशल प्रूफ दिया हुआ। और अगर आप इसका ड्रेस कोड भी देखें, अच्छा, अब उसने ट्रैवलिंग का जब प्रूफ दिया या सिंगिंग का दिया तो उसकी ड्रेसिंग वैसी ही थी, लेकिन जहां पे उसने रिकॉर्डिंग की, ड्रेस शर्ट पे है या फिर वो 2 पीस में है। अच्छा जी, अब हम जो देखते हैं टायर 2 की, ये मैंने कुछ फीमेल्स की भी वीडियो सीवी के सैंपल्स लिए हैं, ताकि फीमेल्स ऑल्सो मेक इट, लाइक आपको ये फील ना हो कि भाई ये तो मेल्स का स्टफ है, हम तो नहीं बना सकते, या लिमिटेशन है, मैं हिजाब या निकाब में किस तरह बनाऊंगी, तो ये आप लोगों के लिए ही है। Hi, I am Shafira Atasha. This is my video resume. Greetings, future employer. My name is Shafira Atasha with Shamsul Amir. I'm 22 years old and currently I'm in my final semester doing my degree in electrical engineering at University Technology Malaysia, UTM Skudai. अच्छा, विद इन 30 सेकेंड उसने अपनी पर्सनैलिटी भी शो कर दी है, अपना ड्रेसिंग सेंस भी बता दिया है, लाइक कि वो हिजाब ले रही है, उसने अपनी डिग्री का भी बता दिया है, उसने अपना सीजीपीए भी बता दिया है, उसने अपनी सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर दिया। If I had to describe myself in 3 words, it'd be creative, personal, and versatile. I've done so many programs from sports. अच्छा, अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो सीवी में उसने पहले सारी अपनी जो अचीवमेंट या अपनी एक्टिविटीज को बताया, देन उसने कहा कि मेरे अंदर ये कैलिबर है, मैं आपकी कंपनी में ये एडिशन कर सकता हूँ। यहाँ पे वो पहले बता रही है कि अगर मैं अपने आपको 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो मैं क्रिएटिव हूँ, फास्ट लर्नर हूँ, और एक और उसने एक्सप्लेन किया। अब आगे वो प्रूफ कर रही है कि भाई कैसे मैं क्रिएटिव हूँ, कैसे मैं फास्ट लर्नर हूँ, उसको वो एक्सप्लेन कर रही है, और उसको साथ उसने पिक्चर्स ऐड की हैं। सो आप अपनी वीडियो सीवी के अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, और ये एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होगा जब आप ओरिजिनल इवेंट की पिक्चर्स उसमें ऐड करते हैं। Volunteering, professional course, multimedia, even a technical professional organization, and many more. और उसने सब जो पिक्चर्स हैं या वीडियो क्लिप्स हैं वो ओरिजिनल इवेंट्स के शेयर किए हैं। ये आपकी वीडियो सीवी की ऑथेंटिसिटी को इनहेंस कर रहा है। Even though I'm in my early 20s, I have few working experiences that help me to explore myself and my passion. In 2019, I worked at Tenaga Nasional Berhad TMB as internship. अब ये अगर आप चेक करें तो उसने बताया है कि मैंने यहाँ पे काम किया,
उबड़ में, और उसी गेटअप में उसी जगह पे उसने अपनी पिक्चर साथ अपलोड कर as internship trainee for 3 months. I also work as a part-time event coordinator and social media admin. अच्छा, अब उसने इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहा, जिससे मैंने आपको बात की थी, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर की बात कर रही है, तो वो उसका ड्रेस कोड या ड्रेसिंग उस इवेंट से मैच हो, अभी तक हम देखते आ रहे हैं। लेकिन जो एक सेटअप में उसने अपनी वीडियो सीडी को बनाना शुरू किया, वो एक प्रोफेशनल सेटअप, लेकिन जिस तरह उसने पिक्चर सेट की, वो हर पिक्चर हर इवेंट को जस्टिफाई कर रही थी। Media admin for an event company ये अगर and आप social यहाँ media उसने admin फैंसी for an event अटायर company पहना। called One Comment. And back in 2018, I was a temporary teacher at a primary school, and from here, I finally discovered myself as a mentally strong and confident person. I am also capable of. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, वो जब ये बता रही है कि मैं मेंटली स्ट्रांग भी हूँ और मैं बड़ी कैपेबल हूँ इस पोजीशन के लिए, तो उसने पूरी स्टोरी बताई। उसने पूरी स्टोरी बताई कि मैं किस तरह से इस पोजीशन को डिजर्व कर रही हूँ, या मैं कैपेबल हूँ इसको स्कोर करने के लिए। अगर वो मेंटली स्ट्रांग है तो वो किस बेसिस पे है, उसका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड, उसने छोटे बच्चों के साथ काम Using किया। Homogrid, Arduino, MATLAB, Microsoft Offices, and DaVinci Resolve software. Few projects that I involved in my university days was my own final year project titled Photovoltaic Sizing for Commercial Area by Considering New NEM Scheme. In 2019, I involved in a group project called KitKat Dispenser at Shibara Institute of Technology, Tokyo, Japan. I also involved in a group project called Senior One, a smart walking stick for elderly, and we actually won the team award for health and well-being team. अच्छा, इसमें अब वो ग्रुप प्रोजेक्ट का बार बार बता रही है। वो बता रही है कि मैं टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ, और हमने वो विन भी किया था अवार्ड। तो इसमें उसकी टीम वर्क की जो स्पेशलिटी है वो शो हो रही है। My goals? Oh, I genuinely want to be happy and make my one and only mother proud. And of course, travel the world, learn new things, and their culture. So do I have what it takes? Check out my portfolio and contact me through my email. अच्छा, अब इसने भी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दी है कि आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे ईमेल पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ अपनी कांटेक्ट डिटेल भी दी है। अच्छा जी, एक बस हम और सैंपल देखेंगे, और इस सैंपल के बाद मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगी, और आप लोग मुझे बताएंगे कि इस सैंपल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप अपनी इस वीडियो सीवी बनाएं तो आप किन बेसिस पे या किस टाइप की किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, ये अपने तीनों वीडियो सीवी देखी होंगी। 2 minutes 10 seconds, 2 minutes 25 seconds, 1 minute 57 seconds. Hello, Pranav. My name is Riddhi Gopi and I'm 19 years old. I'm a current student at the Vishwakarma University and I'm pursuing my BTech degree in computer science. I have experience with coding languages like C, C++, HTML and JavaScript. I've learned how to program in Java and Python as well. I have a good technical understanding of AngularJS and Django and I'm also a good learner. Along with my degree, I've completed a few web development courses on Coursera. And the various texts I have learned are helping me develop my current project. I have done some volunteers, such as I am an active core team member of a software development club at the Vishwakarma University that goes by the name Revolution. It was during this that I have discovered that I am also a team player. My strengths, logical thinking. Over the past few years, I have discovered that I really enjoy making algorithms and solving puzzles. I'm always ready to try and learn out new things that would help to improve my skills for further growth. I have also good communication and presentation skills, and I have never faced a problem in working in a team. So why do I want this internship? I want this internship because I believe that this organization will provide me an excellent opportunity to learn and to listen. I want to improve on my coding skills and to get exposure towards projects, challenges, events that you guys have to offer. This can also be helpful in landing on my first jobs. I assure you that if I'm given this opportunity, I'll give my 100% and prove to be a great asset for your organization. So here I am applying to be
one of your interns, because the more I think about this idea, the more tremendous I think it is. I really want to take up this challenge, and I can prove to be a good head during crisis. For this internship, I'm really looking forward to be working with you on web domain and to gain experience. I hope I'll be granted this opportunity. So try us, try the revolution. Thank you, be safe. हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हमने डिफरेंट सैंपल्स देखे वीडियो सीवी के, और जैसे कि हमने पहले देखा था कि मैंने उनको रैंक किया हुआ था, रैंक 1 2 3। अब सबसे पहले हम रैंक 3 को डिस्कस करेंगे, और आप लोगों से मैं पूछूंगी कि रैंक 3 में क्या क्या चीज़ों की डेफिशिएंसी थी। अभी हमने पूरा देखा कि वीडियो सीवी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरह से हम इम्पैक्टफुल वीडियो सीवी बना सकते हैं। तो एक किस्म का ये पूरे लेक्चर का एक कंक्लूजन आप मुझे बताएं कि आपने क्या लर्न किया इस वीडियो सीवी में, क्या चीज़ें ठीक थी या किन चीज़ों का जो है वो एडिशन होना चाहिए था। तो जी मैम अरूज, अब हम स्टूडेंट्स की सजेशंस ले लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी मैम बिल्कुल। सो सर मोहम्मद साकिब जो है उन्होंने अब हैंड रेज किया है, जी जी। तो सर मोहम्मद साकिब आप क्वेश्चन बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर। तो ये जो लास्ट वाली थी, इसमें एक तो इन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं अटैच किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जो हैंड जेस्चर्स थे वो इन्होंने नहीं यूज़ किया, जस्ट अपने हेड को मूव किया और एक जगह स्टैटिक बैठ के वीडियो बनाई। और एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल शायद एम्प्टी रूम में बैठ के वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा रिवर्ब और इको जो भी उसे बोलते हैं, वो चीज़ फील हो रही थी इनकी वीडियो में कि वापस आ रही है आवाज़ टकरा के वॉल्स के साथ। तो ये डेफिशिएंसी मुझे इसमें लगी। जी थैंक यू सो मच सर। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा अपना फीडबैक इस वीडियो सीवी पे? जी सर, हसनैन अली आप शेयर कर सकते हैं। मैम वही तो जो अभी डिस्कस किया गया है कि मतलब लैक ऑफ प्रूफ्स है, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, ऐसे ही बस बातें, मतलब बातों में बताया कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, लेकिन उसका उसने प्रूफ नहीं दिया कि मतलब कि ये अचीव किया है। जैसे कि पिछली वीडियोस में पिक्चर्स या सर्टिफिकेट्स ऐड थे, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज बड़ी, आई कांटेक्ट नहीं ठीक था, और उसकी वॉइस भी नहीं ठीक आ रही थी। तो ये इश्यूज हैं जो मतलब पहले बताए हैं भाई ने। अच्छा सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अगर जस्ट अज्यूम करें फॉर 2 मिनट्स कि आप रिक्रूटर हैं, तो आपके पास ये 3 वीडियो सीवी आई हैं। आप इन तीनों वीडियो सीरीज में से किस सीवी को वेटेज देंगे और किस सीवी को आप खोलते ही बंद कर देंगे आफ्टर 10-20 सेकेंड? जो थर्ड वाली है ना, इसको तो अगर मैं देखूंगा ना, तो मैं मतलब कि पहले कुछ 1 मिनट से भी कम टाइम में मतलब बोर हो जाऊंगा। जो सेकंड वाली थी ना, सेकंड वाली में ये इशू था कि उसने पहले बताया कि मैं ऐसी ऐसी हूँ, मतलब अपनी तारीफ कर दी, बाद में प्रूफ दिए, तो वो भी थोड़ा अजीब लगा। जो फर्स्ट वाली थी ना, उसमें ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी है कि उसने पहले दिखाया कि मैंने ये किया हुआ है, उसने प्रूफ कर दिया, उसके बाद उसने बताया कि हाँ इसकी बेस पे मैं ये काबिलियत है मेरे में। तो फर्स्ट वाली इसलिए मुझे वो बेहतर लगी। थर्ड वाली में तो ये बस ऐसे मतलब देखते ही बोरियत सी फील होती है, ऐसे बस बोली जा रहा है बोली जा रहा है, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, कोई सही जेस्चर नहीं है, कोई मतलब के प्रूफ नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे फेक सी कोई ऐसे ही उठा के मतलब के स्टेटमेंट पढ़ दी गई है। ठीक होगा, यानी कि अच्छा, एक और चीज है, जब भी आपने वीडियो सीवी बनानी है ना, आपने खुद उसको एक रिक्रूटर की नज़र से देखना है कि अगर मुझे चांस मिले, मैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का हेड हूँ और मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे हायरिंग करनी है, उस नज़र से जब आप देखोगे ना, अपनी ही आपको सीवी में, अपनी ही डॉक्यूमेंट्स में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स नज़र आएंगी जो पहले आप वैसे ही ना उनको गौर ही नहीं कर रहे होगे। तो ये एक बेस्ट भी होता है, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक हो और आपको सबसे ज्यादा पता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आज के पूरे सेशन में हमने ये लर्न किया कि वीडियो सीवी को किस तरह से बनाना है और कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन से वो छोटे छोटे पिंचेस हैं या छोटे छोटे थोड़े थोड़े स्पाइसेस हैं, अगर हम इनको ऐड करें तो हमारी वीडियो सीवी जो है वो एक इम्पैक्टफुल वीडियो सीवी हम बना सकेंगे।
तो जब भी आप अपनी मैम वीडियो सीवी बनाएं। जी। मैम मैं एक जी दो सर। बातें ऐड कर सकती हूँ। किसी ने जी प्रोफेसर जी ने बताया था, उन्होंने मुझे बताया था कि अपनी वीडियो सीवी आप बनाएं और उसको ना जी पहले आप वैसे देखें, वीडियो देखें, उसके बाद आप उसकी जो वॉइस है ना उसको म्यूट कर दें और सिर्फ वीडियो को देखें। इस तरह आपको जी। जेस्चर्स की समझ आएगी, बॉडी लैंग्वेज की समझ आएगी। उसके बाद आप ना वीडियो को मतलब कि करके ना साइड पे सिर्फ वॉइस सुने, तो इस तरह आपको वॉइस की समझ आएगी। फिर उसको इकट्ठा सुने तो फिर आपको ज्यादा एक मतलब उसको एनालाइज कर सकेंगे। ये मुझे किसी ने बताया था। सर थैंक यू सो मच, आपने अच्छा या इस चीज़ में एडिशन किया। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जब तक आप अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ को रिव्यू नहीं ना करवाते, मतलब एक तो आप खुद रिव्यू करते हो, आप उसमें से मिस्टेक एलिमिनेट कर लेते हो। अभी आपने आज के सेशन में मल्टीपल टेक्निक्स, मल्टीपल टिप्स देखी। हो सकता है जब आप वीडियो सीवी बनाओ आपको कुछ टिप्स इसमें से मिस हो जाए। तो जब आप अपनी एक वीडियो सीवी बना के उस पे एक अच्छी टीम जिसको एक्सपीरियंस है वीडियो सीवी बनाने का, वो जब आपकी उस वीडियो सीवी को रिव्यू करेगी, यानी मल्टीपल ब्रेन्स जब उसको रिव्यू करेंगे, तो आपको एक अच्छा उसका रिव्यू मिलेगा और आपको वो वाली मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी जो कि आप खुद से एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक सो मैम अनुज, इनकी असाइनमेंट में यही है कि ये वीडियो सीवी बनाएंगे। जी मैम, असाइनमेंट्स इनकी जो है ना हम कल अनाउंस करेंगे। ठीक हो गया। जी। ओके अच्छा, और अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है। जी। सलामकुम। जी सर। सर, मैम आपने बताया था कि तीनों में कौन सी अच्छी है। उस लिहाज से जो तीसरी थी उसका एक्सपीरियंस कम था, क्योंकि वो थर्ड सेमेस्टर में अभी तक थी। और जो जो थे पहले से, उनका तो पहले से ग्रेजुएशन हो चुका था और जॉब भी की थी। लेकिन तीसरी वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, और जो तीसरी थी वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रही थी। तो आई थिंक वो भी बेटर थी, लेकिन उसके साथ जॉब की एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये हो सकता है कि हर किसी का लेवल ही अलग है ना। एक स्टूडेंट है और बाकी दो जो थे वो ग्रेजुएट्स थे। तो उस हिसाब से वो भी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस नहीं था जॉब ऑन साइट का या इंटर्नशिप का कोई भी। वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती है, और बाकी दो जो थे वो पहले से प्रोफेशनल थे, तो वो तो जॉब के लिए ही अप्लाई कर रहे थे। तो आप उस पर थोड़ा अच्छा सा सर, नजर डालें। मैं इस पे ही आती हूँ। देखिए, हमें ना अपनी वीडियो सीवी को या अपनी सिंपल सीवी को भी बोरिंग नहीं बनाना। जब तक हम नेक्स्ट पर्सन का इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे, वो 10-20 सेकंड से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसने डिग्री तो ली हुई थी या इंटर्नशिप था, इसने 6 सेमेस्टर किए हैं। आपने 6 सेमेस्टर किए हैं, आपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, आपने, ये जरूरी नहीं है कि आपने वो इवेंट विन किया है, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने टीम के साथ काम किया। इससे आपकी शो होती है कि आप टीम वर्क कर सकते हो। फिर आप अगर किसी चीज में फेल हो गए हो, भाई मैंने, जिस तरह आपने फर्स्ट वीडियो सीवी में देखा होगा, उसने कहा मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उसमें मैं फेल हो गया, लेकिन मैंने उससे ये एक्सपीरियंस हासिल कर लिया। तो आप अपने फेलियर को भी किस तरह बना के उससे बताते हो कि मेरा फेलियर मेरे लिए लेसन बना, मैं ये मिस्टेक आगे नहीं करूंगा। अच्छा, अगर मैं थर्ड वाली वीडियो सीवी में देखूं तो एक जो सबसे मेजर मुझे अपीयरेंस में मिस्टेक नजर आई, कि आप जब इंटरव्यू में जाते हो कभी भी आपके बाल खुले नहीं होते कि वो आपको डिस्टर्ब करें। आप अगर, जिस तरह पहले लड़की ने हिजाब किया था, इट्स ऑल राइट, आप अपना टाई बंद करो या उनको ऐसे ओपन करो कि आपको डिस्टर्ब ना करें, आपकी ईयर्स के पीछे हों बाल। और दूसरी चीज ये है कि उसकी वीडियो से भी अच्छी थी, लाइक उसमें उसने अपनी सारी चीजें कवर की, लेकिन उसने सोशल प्रूफ कोई नहीं दिया। ठीक है, अगर उसके पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, जो उसने प्रोजेक्ट किया हुआ था वो उस प्रोजेक्ट की स्लाइड्स शो कर सकती थी, अच्छा ये प्रोजेक्ट मैंने प्रेजेंट किया था और इस प्रोजेक्ट में ये हमने बनाया या ये सीखा। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अब समहाउ आपका क्वेश्चन ये भी है कि एक वो बंदा जो ग्रेजुएट है उसके पास एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स उसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वीडियो सीवी में ऐड करने के लिए, लेकिन एक वो स्टूडेंट बंदा जो कि स्टूडेंट है इस टाइम 6 सेमेस्टर का या 7 सेमेस्टर में जा रहा है, और उसको अप्लाई करना है इंटरनेशनल पीएचडी पोजीशन के लिए, तो वो अपनी वीडियो सीवी में क्या ऐड करे।
सर आप अपनी वीडियो सीवी में इंटरनेशनल अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल हैकाथॉन में आपने पार्टिसिपेट किया, आप अपने हैकाथॉन की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पड़े होते हैं ऑनलाइन, आप उन प्रोजेक्ट को शो करके उसकी एक छोटी क्लिप बना के उसके अंदर ऐड कर सकते हो कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट में किया, मैं इसमें टीम लीडर था, मैंने टीम को लीड किया। तो ये आपकी स्किल को, आपका एक सोशल प्रूफ मिल गया। जी जी होपफुली बिल्कुल। आई आंसर योर क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। ओके। जिस तरह से आस्तीन से आपने पूछा कि अगर आप इंटरव्यूअर होए तो आप उस कैसे देखेंगे, तो मेरा ख्याल से जी अगर जी। मुझे चांस मिला तो मैं उस तरह से देखूंगा, क्योंकि एक बंदा है वो ग्रेजुएट हो चुका है, उसके पास तो एक्सपीरियंस है, लेकिन जो बंदा अभी यूनिवर्सिटी में है ऑलरेडी, तो उसको दूसरे से तो कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसके साथ एक्सपीरियंस कम है, तो ये इंटर्नशिप के लिए तो बेटर ही है। अ, ठीक है। अच्छा सर देखिए, जिस तरह अगर हम इसको एनालाइज करें कि हमारा एक स्टूडेंट है, उसने अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो बताएगा, आप ये भी बता सकते हो कि भाई मेरा ये वाला जो सब्जेक्ट था ये मैंने पढ़ा है, इसमें मेरा अच्छा जीपी आया, या अगर अच्छा जीपी नहीं भी आया इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा। आप जिस तरह आप देखें उसने अगर पिछली दो सीरीज थी उन्होंने पिक्चर्स भी ऐड की थी, आप उस बुक की उस चैप्टर की उसकी पिक्चर ऐड कर सकते हो और आप बता सकते हो इसमें मैंने बड़ी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपके पास, अब बात ये है कि अगर कम अचीवमेंट भी हैं तो आप उनको किस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। जैसा हमारे पास साइकोड गुरु पे बहुत ज्यादा हमारे ट्रेनर और मोटिवेटर ऐसे हैं जो साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। अब ये इम्पैक्ट उस बंदे पे पड़ रहा है आपके सिलेक्शन बोर्ड पे कि ये प्रूव कर रहा है कि दैट कैंडिडेट इज अ हार्ड वर्किंग, कि ये अपना पढ़ भी रहा है और उसके साथ साथ ये एक सोशल वर्क भी कर रहा है और साथ लर्न भी कर रहा है चीजें, और साथ ये इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हैकाथॉन्स में, इंटरनेशनल इवेंट्स में जरूर पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी सीवी जो है वो एम्प्टी ना हो, उसके अंदर कुछ अचीवमेंट्स हो। ओके, थैंक यू मैम। और मैम मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है ताकि आप लोग जान सकें हैकाथॉन्स है क्या, वीडियो सीवी क्या चीज है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिल सकती है, आप गिटहब कैसे यूज कर सकते हैं। सो अगर आप लास्ट तक सेशन तक हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। सो कल मैम हम इस पे सायरा, असाइनमेंट भी शो, जी जी, हम कल, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जी जी श्योर मैम, क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं, और अगर आपका पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली अपना हैंड रेज कर दें, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपके क्वेश्चन के आंसर करते हैं।